सोमवार को मैंने पढ़ाया था ब्रिटिश व्यवस्थापिका, अधिकार, शक्ति एवं कार्य। ब्रिटिश व्यवस्थापिका दुनिया के सबसे पुरानी व्यवस्थापिका है। पढ़ा तो मैं नहीं पाऊंगा, इसलिए कि ये दो दो माइक खोल के रखे हैं तो मेरा पढ़ाना नहीं हो पाएगा, तो मैं अब आज का पढ़ाना बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मोड में लगा है, उसके बाद माइक खोल दे रहे हैं। ये बाहर के आए हैं, आप लोगों ने लिंक दे दिया है, और बाहर के लोग जब आते हैं ना तो इसी तरह का डिस्टरबेंस करते हैं। राहुल सिंह को मैं देख रहा हूं, अगर राहुल का नहीं होगा तो मैं इसे ऑलरेडी रिमूव कर दूंगा। इसी तरह अमन वर्मा ने माइक खोल दिया। ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, सब आप जानते हैं। इसके मतलब जो माइक खोल रहे हैं ये बाहर आप लोगों ने लिंक भेज दिया है। अब मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है। ये अमन वर्मा बाहर का है, ये यहां का नहीं है। किसने लिंक इसको प्रोवाइड करा दिया? अमन वर्मा मेरे क्लास का नहीं है। इसी तरह राहुल सिंह भी मेरे क्लास का नहीं है। ये जब मैं फुल स्पीड में पढ़ाने आऊंगा तो ये माइक खोल देंगे और यही बातें सब रिकॉर्ड होंगी। कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा? अमित मिश्रा, हाँ सर। कैसे पढ़ाऊंगा? तुम ही बताओ। ये बात रिकॉर्ड, सारी बात रिकॉर्ड हो रही है। ये सर लिंक जैसे ग्रुप में परमिशन है, सब इधर उधर शेयर कर देते हैं तो फिर दिक्कत तो होती है सर। माइक बार बार खोल रहे हैं, और जितना अच्छा रिकॉर्ड होगा उतने अच्छे से भी समझ में ना आए तो बाद में हम लोग सुन सकते हैं ना। बिल्कुल, उसीलिए मैं लेकिन करता हूं, अपने बच्चों के लिए करता हूं। तो बाहर ये लोग क्यों भेज देते हैं? वही तो सर, बाद में नोट्स बनाने के लिए सुनते रहो, नोट्स बनाते रहो, अच्छे से नोट्स बन अरे जाता है, बीच में नोट्स, रिकॉर्डिंग। नोट्स तो बेटा मैंने सारा भेज दिया है। हाँ सर, वही से वही बना रहे हैं, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग ना समझ में आए तो चीज़ दोबारा भी सकता है। अब बस भाई। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अमित। थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर, थोड़ा मैं इधर होता हूँ तो फिर आवाज आएगी। ठीक, कोई बात नहीं। अब बताओ, ये सब मैं रिकॉर्डिंग मोड में आया तो ये माइक सब खोल के बैठे। इसका अर्थ है कि पहले दिन बड़े सिस्टमेटिक सब पढ़े थे। इसका अर्थ है कि ये बाहर आप लोगों ने ये लिंक शेयर कर दिया है। ये लिंक बाहर जा रही तभी सर। यहाँ के सारे बच्चे जानते हैं ना रूल रेगुलेशन की क्या है। बाहर के बच्चों को थोड़ी ये पता है ना कि कैसे क्या होता है इसमें। शिव कुमार ये मेरे क्लास का है कि बाहर का है? क्लास का ही है सर। अच्छा, तब ठीक है। तो शिव कुमार ये लिंक बाहर कैसे जा रहा है? अनम्यूट करके बोलो। ये शिव कुमार, ये लोग कैसे बाहर लिंक शेयर कर देते हैं? तुम लोग तो पता पहले। नहीं सर, पता हमें भी नहीं पता है। हम भी किसी को नहीं शेयर किए, हम उन्हीं को शेयर करते अरे हैं जो हम पॉलिटिकल। तुमको नहीं कह रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। 2 दिन क्लास इतनी सिस्टमेटिक और अच्छे से क्लास चली है, और हाँ तुम सर। लोगों को क्लास को मैं इसीलिए रोक करके उस दिन अतिरिक्त पढ़ाया था। मैं जानता हूं ये क्लास बहुत अच्छा रिस्पांस करती है, बहुत अच्छा लगता है मुझको बहुत इस। हेल्प मिलता है सर, ऑनलाइन क्लास से बहुत हेल्प मिलता है सर। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। सारे बच्चे बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं। हम इस ये क्लास मुझे बहुत प्रिय क्लास लगती है, 1-10 वाली। चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, ऑफलाइन पढ़ाऊं, मुझे इस क्लास को पढ़ाने में बहुत रुचि होती है। मैं कितना थका हूं, कोई काम किया हूं, तभी 1 घंटे पढ़ाया 3 बजे तक। तो ये क्लास मेरे लिए बड़ी अच्छी क्लास होती है। राजेश यादव इसी क्लास के हो कि बाहर के हो? क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं है अपनी क्लास में। हेलो हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो। सर एक बार सबका कैमरा ऑन करवा लीजिए, चेक कर लीजिए ना, सबका कैमरा ऑन करें एक बार, पता सभी चल भाई जाएगा ना कौन कहाँ का है। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि मैं सबको देखता रहूं, सब मुझे देखते रहें और पढ़ें। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बाहर का भी कोई जुड़ गया है तो मैं। ये राजेश यादव, तुम बाहर के हो कि मेरे क्लास के हो? सर क्लास के ही हैं।
तब ठीक है, तो बाहर कैसे तुम लोगों ने लिंक दे दिया बताओ? 5 मिनट इसी में निकल गया। चलो हम लोग फिर आते हैं। अब रिकॉर्डिंग में ये सब जाएगी, मुझे एडिटिंग करानी पड़ेगी, लेकिन अब एडिट थोड़े कराएंगे, उसी तरह पड़ी रहेगी रिकॉर्डिंग उतनी। तो मैंने जो बृहस्पतिवार को क्लास पढ़ाई थी वो क्लास थी ब्रिटिश व्यवस्थापिका अधिकार एवं शक्तियां। ब्रिटिश व्यवस्थापिका अधिकार, शक्ति एवं कार्य, इस पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाया था और सभी बच्चे, अमित मिश्रा ने नोटिस डाली और सभी बच्चे में से आधे लोग उपस्थित थे, आधे लोग चले गए थे। तो उस बात को मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि सभी के लिए ये लाभ का विषय हो जाएगा और रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी। आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का दुनिया में रोल मॉडल, संसदीय लोकतंत्र का आदर्श रूप दुनिया में ब्रिटेन है या यूनाइटेड किंगडम है। दुनिया ने संसदीय लोकतंत्र का जो अध्याय सीखा है, संसदीय लोकतंत्र किस प्रकार चलाना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होती है, संसदीय लोकतंत्र को दुनिया ने, विश्व के राज्यों ने सीखा है ब्रिटेन से। ब्रिटिश व्यवस्थापिका सबसे पुरानी व्यवस्थापिका है और ब्रिटिश व्यवस्थापिका का नाम संसद है। अंग्रेजी में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। संसदीय प्रणाली अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के अधिकार, शक्ति और कार्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और जो आपको हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया है इसमें ब्रिटिश व्यवस्थापिका के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत चर्चा की है। तो ये हमें ब्रिटिश व्यवस्थापिका के 3 महत्वपूर्ण कार्य, ब्रिटिश व्यवस्थापिका का स्वरूप कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, उसका संगठन कैसा है। तो ब्रिटिश व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। एक सदन का नाम, ब्रिटिश व्यवस्थापिका को मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रिटिश व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और ये क्लास मेरी पूरी तरह इसको समझती है। यह 2 सदनों से मिलकर बनता है। हाउस ऑफ कॉमन्स, कामन सभा, यह संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्य आम चुनाव में जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स सरकार का गठन करता है और राष्ट्रीय नीतियों के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के लिए विधि का निर्माण करना, संविधान का संशोधन करना और सरकार का निर्माण करना, ये ब्रिटिश व्यवस्थापिका के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। और चौथा, मैंने बृहस्पतिवार को क्लास में बताया था कि इसका चौथा महत्वपूर्ण कार्य है बजट को पारित करना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यह उच्च सदन है। इसके सदस्य विभिन्न प्रकार से चुने जाते हैं। यह अप्रत्यक्ष रीत से निर्वाचित सदन है, जैसे कि आनुवांशिकता, जीवन पर्यंत लॉर्ड्स कुछ होते हैं, कुछ लॉर्ड्स धार्मिक लॉर्ड होते हैं। इस प्रकार कुछ लॉर्ड्स का निर्वाचन कॉमन सभा के, कुछ लॉर्ड्स का निर्वाचन प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर सम्राट द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के अधिकार और शक्तियों के विषय में मैंने विस्तार से बताया था बृहस्पतिवार के दिन। इसकी 2 मौलिक कार्य होते हैं। फंडामेंटल वर्क्स ब्रिटिश व्यवस्थापिका का 2 है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के 2 मौलिक कार्य हैं। वो 2 मौलिक कार्य कौन कौन से हैं सब आप जानते हैं। 2 उसके मौलिक कार्य हैं ब्रिटिश व्यवस्थापिका के। ब्रिटिश व्यवस्थापिका का 2 मौलिक कार्य है, विधि का निर्माण करना और संविधान का संशोधन करना। The 2 fundamental functions of the British legislature are to make laws and amend the constitution. ब्रिटिश व्यवस्थापिका का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बजट का पारित करना। Another important function of the British legislature is to pass the budget. और मैंने बजट को बताया है कि बजट आय और व्यय का विवरण है, 1 वर्ष का
कि एक वर्ष में वो सरकार कैसे अर्न करेगी, कमाएगी और कितना अपना खर्च करेगी। सभी लोग अपने माइक खोल लें भाई, हमें भी पढ़ाने में ठीक लगेगा। अपने माइक, अंकित पटेल अपना केवल माइक खोलो अपना। ये भी लगता है बाहर का ही है, ये राजेश यादव बाहर से आ गया है। सर मैं क्लास का हूँ सर। तब ठीक है, तब क्यों तुम अपना माइक ऑन कर दे रहे हो? कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगी? आज तो हद हो गई है। नहीं सर, अभी जस्ट आई हैव जॉइन द क्लास एंड बाय मिस्टेक इट वाज क्लिक ऑन माइक। ओके ओके। यस सर। तो ब्रिटिश व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण कार्य बजट को पारित करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश लेजिस्लेचर इज टू पास द बजट। उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है बजट का पास करना। और इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है, और हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम लोग ब्रिटिश व्यवस्थापिका का नाम लेते हैं, जब हम कहते हैं ब्रिटिश व्यवस्थापिका, तो इसका अर्थ होता है दोनों सदन, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से मिलकर ब्रिटिश व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। British legislature means that the British legislature is formed by the two combination or the both house, the House of Lords and House of Commons। दो सदनों से मिलकर के, एकल नाम नहीं है। जब हम ब्रिटिश व्यवस्थापिका कहेंगे तो उसका अर्थ है लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। ब्रिटिश व्यवस्थापिका का नाम संसद है। The name of the British legislature is Parliament। ब्रिटिश व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। जैसे हर व्यवस्थापिका, अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, उसी तरह ब्रिटिश व्यवस्थापिका का नाम पार्लियामेंट है, संसद है। और अब हम लोग पढ़ेंगे तो चार महत्वपूर्ण कार्य देख लिए आप लोग। आप सबको याद हो गया, विधि का निर्माण करना, मेकिंग द लॉ, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन करना, तीसरा सरकार का निर्माण करना, और चौथा बजट को पारित करना। सरकार का निर्माण करना, सरकार हमेशा निम्न सदन में बलती है, क्योंकि अब ब्रिटेन में लोकतंत्र आ गया है और लोकतंत्र की संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित होती है। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के निम्न सदन को यह अधिकार दिया गया कि निम्न सदन ही सरकार का निर्माण करेगा। इस पर विधिवत चर्चा मैंने बृहस्पतिवार की क्लास में की थी। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश व्यवस्थापिका का अधिकार और शक्ति क्या है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के पास असीमित अधिकार है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ब्रिटिश व्यवस्थापिका के पास बहुत ही इनहेरेंट पावर है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के पास असीमित शक्तियां हैं। इसका अर्थ है कि संसद किसी भी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो ब्रिटिश व्यवस्थापिका के पास ब्रिटिश संसद अत्यंत शक्तिशाली है। वह किसी प्रकार के विधि का निर्माण कर सकती है और किसी प्रकार से भी संविधान का संशोधन कर सकती है। The British Parliament is very powerful. It can make any kind of law and can amend the Constitution in any way। वह उसके संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। ऐसी अनन्य शक्ति ब्रिटिश व्यवस्थापिका के पास है। दुनिया में किसी व्यवस्थापिका के पास संविधान संशोधन और विधि निर्माण की इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति ब्रिटिश व्यवस्थापिका के पास है। तो सबसे बड़ी शक्ति है विधि बनाने का अधिकार। संसद ब्रिटेन में सभी कानून बनाती है, सभी विधियां बनाती है। यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपराध, कराधान, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विभिन्न विषयों पर हो सकते हैं। तो किसी भी विषय पर विधि बनाने का अनन्य अधिकार ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को है, ब्रिटेन के लेजिस्लेचर को है। Parliament makes all law in Britain. These law can be on various subjects such as
पर्सनल लिबर्टी, क्राइम, टैक्सेशन, ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, वह किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। मैंने बृहस्पतिवार को विधिवत बनाया था कि विधि का काम होता है नागरिकों का नियंत्रण करना, नागरिकों के बुरे आचरण का नियंत्रण करना, तो किसी प्रकार की विधि का निर्माण कर सकती है ब्रिटेन की संसद। इसी प्रकार संसद का एक अनिवार्य अंग है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स या कॉमन सभा सरकार का निर्माण करती है, वह ब्रिटिश व्यवस्थापिका का अंग है। तो जब भी हम कहेंगे कि सरकार का निर्माण का अधिकार किसका है, ब्रिटिश व्यवस्थापिका, और वो किस सदन को है, निचले सदन को है, निम्न सदन को है, तो वहां पर मेजॉरिटी से सरकार का निर्माण होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो दल बहुमत प्राप्त करता है, अर्थात पूरी सदस्य संख्या उसकी 650 है। आप सबने बताया था आधे से एक अधिक को बहुमत कहेंगे, मेजॉरिटी कहेंगे। तो 326 जिसके पास होती है तो सरकार का गठन होता है। तो सरकार पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, और सरकार को निर्माण का काम कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है, और व्यवस्थापिका का निम्न सदन करता है। इसी प्रकार सरकार पर नियंत्रण का काम संसद करती है। संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके, उनकी नीतियों पर बहस करके कि आप में ये कमियां हैं, आपकी नीति में ये कमी है, तो सरकार इसके माध्यम से सावधान रहती है। और सरकार सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर जो पक्ष और विपक्ष के सांसद कॉमन सभा में और लॉर्ड सभा में पूछते हैं, वो सारा काम विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा सदस्यों के प्रश्न पूछने के माध्यम से वहां किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण काम है सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना, प्रश्न पूछ करके, बहस करके सरकार पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, संसद के दोनों सदन और उसके सदस्य। इसी प्रकार मैंने बताया कि आय और व्यय का विवरण है, आय और व्यय के विवरण को एक वर्ष में संसद से पारित करने का काम दोनों सदन करते हैं, लेकिन इस पर अधिक अधिकार किसका है, कॉमन सभा का है, आपको मैंने बताया था। तो बजट को मंजूरी देना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति प्रदान करना, अगर ब्रिटेन किसी प्रकार से विदेशी राज्यों से संधि करता है, समझौता करता है, तो उस संधि का, उस ट्रीटी का अनुमोदन करना भी, माने ट्रीटी को पास करना। और ट्रीटी को पास दोनों सदन कैसे करेंगे, बहुमत के आधार पर, माने पूरे सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक के माध्यम से बजट को पास करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम बहुमत। तो बहुमत से ही पास होता है। तो बहुमत का अर्थ होता है संपूर्ण सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक को बहुमत कहते हैं। चाहे विधि निर्माण हो, संधियों का पारित करना हो या बजट का पारित करना हो, सब कुछ सामान्य बहुमत से किया जाता है। Majority means that more than half of the total number of the members is called majority, whether it is law making, passing treaties or passing of the budget, everything is done by simple majority। ये सारा काम, विधियों का निर्माण करना, बजट का पारित करना, या सब दोनों सदनों में अलग अलग कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारी। इसी प्रकार ब्रिटिश व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर भी नियंत्रण करती है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाता है। सम्राट के पास, आप सब जानते हैं कि सम्राट की जितनी शक्तियां हैं और सम्राट जितनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वह उसका वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जितना राजा को, सम्राट को परामर्श देता है, सम्राट उसी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार सम्राट को है सिद्धांत रूप में, लेकिन व्यवहार में वो अधिकार मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का है। तो न्यायिक प्रणाली में भी देश की न्यायपालिका कितनी सशक्त होगी, उसको कितना अधिकार दिया जाएगा, यह भी विधि बना के संसद के द्वारा किया जाता है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा का।
इसलिए ब्रिटिश व्यवस्थापिका की शक्ति न्यायपालिका में भी चलती है। यह न्यायपालिका पर भी विधियों का निर्माण करके, न्यायाधीशों की नियुक्ति करके उस पर न्यायिक प्रणाली में बदलाव कर सकती है कि न्यायाधीशों को कितना अधिकार होगा, कितने वेतन होंगे, भत्ते होंगे। यह सारा न्यायपालिका को और सशक्त बनाने का कार्य भी ब्रिटिश व्यवस्थापिका ही कर सकती है विधि के माध्यम से। इस प्रकार ब्रिटिश व्यवस्थापिका अपरोक्ष रूप से न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप करता है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के कार्य क्या हैं? इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं विधियों का निर्माण करना। यह विधि निर्माण करती है, सरकार पर नियंत्रण करती है और जनता के सुख दुख की चर्चा कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के मेंबर करते हैं। तो जनता की आवाज भी सदन में होती है। वह जनता की आवाज होती है सदन में प्रतिनिधियों के माध्यम से, संसद के कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के सदस्यों के माध्यम से। देश के योगदान में काफी चर्चा करके, विमर्श करके कि हमारे देश का किस प्रकार विकास होना चाहिए, इसके विषय में भी संसद के सदस्य कॉमन सभा में और लॉर्ड सभा में लगातार सरकार को क्या करते हैं? सरकार को सुझाव प्रस्तुत करते हैं। व्यवस्थापिका की क्या विशेषता है? ब्रिटिश व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसमें वो लचीला है। आप जानते हैं ब्रिटिश संविधान भी लचीला है। यह समय के और परिस्थितियों के अनुसार खुद ब्रिटिश व्यवस्थापिका अपने को बदल सकती है, क्योंकि वो लचीला संविधान है। संविधान में संशोधन भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है, विधियों का निर्माण भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है, माने आधे से एक अधिक। और ब्रिटिश व्यवस्थापिका में बजट भी पारित होता है सिंपल मेजॉरिटी से, सामान्य बहुमत से। तो वह ब्रिटिश व्यवस्थापिका एक क्या होती है? एक बहुत ही लचीली व्यवस्थापिका है। साधारण बहुमत से वहां विधियों का निर्माण होता है, संविधान का संशोधन हो जाता है। दूसरी, यह व्यवस्थापिका की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटिश व्यवस्थापिका उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। द ब्रिटिश लेजिस्लेचर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश व्यवस्थापिका उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। इस उत्तरदायित्व का अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार तभी तक या ब्रिटिश कार्यपालिका तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब उसे कॉमन सभा में बहुमत रहेगा। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार तभी तक या ब्रिटिश कार्यपालिका तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब उसे कॉमन सभा का बहुमत प्राप्त होता है। The responsibility means that the British government or the British executive will be continue to exist only it has a majority the House of Commons। माने हाउस ऑफ कॉमन्स में जब तक बहुमत है 1/2 आधे से एक सदस्य का बहुमत है तो ब्रिटिश व्यवस्थापिका तब तक वो सरकार में अस्तित्व रहता है। तो इसका अर्थ है कि ब्रिटिश कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कॉमन सभा के प्रति। उसकी जवाबदेही कॉमन सभा के प्रति है। इसका अर्थ है कि कॉमन सभा में जब तक सरकार का बहुमत है तब तक सरकार की सांस चलती रहेगी, तब तक सरकार का अस्तित्व रहेगा, और जैसे ही वो बहुमत खो देगी वो सरकार का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये उत्तरदायित्व है, यह उत्तरदायित्व है। और यह उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, क्योंकि ब्रिटिश कार्यपालिका के ब्रिटिश व्यवस्थापिका निम्न सदन में जितने लोग चुन करके आते हैं वो जनता के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए उस सरकार का उत्तरदायित्व कॉमन सभा के प्रति होता है, अर्थात जब तक उसका बहुमत है सरकार चलेगी। बहस और विचार विमर्श का केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयों पर वाद संवाद का माध्यम है ब्रिटिश व्यवस्थापिका। और ब्रिटिश व्यवस्थापिका का अर्थ बार बार मैं कह रहा हूं, ब्रिटिश व्यवस्थापिका माने केवल एक सदन नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट इज ज्वाइंट दी बोथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, दोनों को मिल करके दोनों संयुक्त रूप से कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों संयुक्त रूप से व्यवस्थापिका
कहलाती है और ब्रिटिश व्यवस्थापिका का नाम संसद है। तो कॉमन सभा ब्रिटिश व्यवस्थापिका कैसे बनती है? कॉमन सभा से और लॉर्ड सभा से। उसको अकेले हम ब्रिटिश व्यवस्थापिका या ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों संयुक्त रूप से व्यवस्थापिका कहलाती है। द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द लेजिस्लेचर or parliament of the Britain and the name of the British legislature is parliament। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटेन की संसद कहते हैं। तो यह ब्रिटिश संसद के आप महत्वपूर्ण कार्य जान गए। मैंने आज दोहरा भी दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनते रहेंगे। उसके 4 महत्वपूर्ण काम है: विधियों का निर्माण करना, मेकिंग द लॉ, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना, सरकार का निर्माण करना। व्यवस्थापिका के निचले सदन कॉमन सभा में सरकार का निर्माण होता है और ब्रिटिश व्यवस्थापिका का एक काम है, महत्वपूर्ण काम है, बजट को पारित करना। तो ये ब्रिटिश व्यवस्थापिका का अन्य बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। तो ये ब्रिटिश व्यवस्थापिका के अधिकार कार्य, ये सारा मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी में आपके सामने उसका पीडीएफ भी भेज दिया है। अब हम लोग दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और उसमें जो प्रश्न लिखने को आएगा, अगर आ जाएगा, यद्यपि प्रश्न हमेशा लॉर्ड सभा कॉमन सभा का अलग अलग आता है, कभी हो सकता है इस नए सिलेबस के अनुसार ये पूछ ले कि डिस्कस द राइट्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ब्रिटिश व्यवस्थापिका के अधिकार, शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तब आपको इस प्रारूप में लिखना होगा। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है ब्रिटिश कॉमन सभा, निम्न सदन, कॉमन सभा के अधिकार एवं शक्तियों के विषय में। तो ब्रिटिश कॉमन सभा, ब्रिटिश की जो कॉमन सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, राइट्स, पावर एंड फंक्शन, इस पर प्रश्न बनता है। डिस्कस द राइट्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हिंदी में प्रश्न बनता है कॉमन सभा के अधिकार, शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष आप सबको ये प्रश्न तैयार करना है। तो हम शुरुआत इस प्रश्न को कहां से लिखेंगे? ब्रिटिश कॉमन सभा, यह संसद का निचला सदन है, ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है और यह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ कॉमन सभा के अधिकार, शक्ति और कार्य इसे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, सेंट्रल, केंद्रीय भूमिका देते हैं। और केंद्रीय भूमिका क्या है इसकी? अभी अभी आपको मैंने बताया है। इसकी केंद्रीय भूमिका यह है कि यह सरकार का निर्माण करता है, बजट को पारित करता है। बजट में अधिक से अधिक अधिकार कॉमन सभा का होता है। लॉर्ड सभा में बजट पर कोई संशोधन लॉर्ड सभा नहीं कर सकती, इसीलिए इसकी बहुत निर्णायक भूमिका है, डिसाइसिव रोल है। लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कॉमन सभा के माध्यम से ही होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्टेड सदन है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड सदन नहीं है। अप्रत्यक्ष रीत से निर्वाचन लॉर्ड सभा का होता है और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किसका होता है? कॉमन सभा का होता है। इसलिए इसके अधिकार और कार्यों, शक्तियों का महत्व बढ़ जाता है। इसका अधिकार क्या है? सबसे पहला अधिकार है इसका फिनेंशियल पावर, वित्तीय अधिकार। हाउस ऑफ कॉमन का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वित्तीय अधिकार है। बजट को पारित करने का एकमात्र अधिकार कॉमन सभा को है। द हाउस ऑफ कॉमन्स हैज द सोल राइट टू पास द बजट। उसका जो सबसे बड़ा काम है बजट को पारित करने का एकमात्र अधिकार, वो लॉर्ड सभा को नहीं है।
और बजट मैंने आप सबको बताया कि एक वर्ष की अर्निंग और एक्सपेंडिचर। मैं और स्पष्ट कर दूं, बजट मैंने बृहस्पतिवार को पूरी क्लास में इसको डिस्कस किया था कि बजट एक वर्ष के आय और व्यय का विवरण होता है। बिना कॉमन सभा के अनुमति की सरकार एक पैसा नहीं खर्च कर सकती है। इस तरह इस पब्लिक बजट पर, इस पब्लिक फिनांस पर नियंत्रण कॉमन सभा का होता है। और कॉमन सभा के सारे प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचित होते हैं। तो कॉमन सभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, डेमोक्रेसी का सिंबल है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीकवाद है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक रूप कॉमन सभा है। सबसे बड़ा प्रतीकात्मक रूप क्या है? कॉमन सभा। The budget symbol, the biggest symbol of democracy is the House of Common. हाउस ऑफ कॉमन लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि उसमें जनता के सीधे प्रतिनिधि सहभागिता करते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं। इसलिए लोकतंत्र का असली स्वरूप कौन है? कॉमन सभा है। इसीलिए लोगों के लिए खर्च होने वाले बजट पर कॉमन सभा का अधिकार सर्वाधिक होता है। वह बजट को ठीक वैसे ही पारित करता है जैसे किसी विधि निर्माण की प्रक्रिया। बस अंतर यह होता है कि बजट सारी विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है? पहले लोग कॉमन सभा या लॉर्ड सभा में प्रपोजल आएगा, फिर वहां से पास हो जाएगा तो कॉमन सभा में जाएगा अगर लॉर्ड सभा से हो गया, और कॉमन सभा से पारित हो गया तो वो सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा तो विधि बन जाएगा। लेकिन बजट में थोड़ा सा उल्टा होता है। बजट चूंकि महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए सम्राट उसे पहले ही अनुमति दे देता है, फिर उसे लॉर्ड सभा और कॉमन सभा पारित करते हैं। तो बजट पास करना कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरा, विधायी अधिकार। सब विधायी अधिकार जानते हैं कि विधि निर्माण का अधिकार दोनों सदनों को है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स को भी है। तो प्रस्ताव सरकार के द्वारा विधियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा जाता है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो जाएगा तो लॉर्ड सभा में जाएगा, या पहले लॉर्ड सभा से पास हो जाएगा तो कॉमन सभा में जाएगा, और कॉमन सभा से भी वह पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा तो वह सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। और जैसे ही सम्राट उस पर अधिकार हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस दिन से वह लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यही विधि निर्माण की प्रक्रिया है जो मैंने आपको क्लास में बताई है। तीसरा काम उसका है सरकार पर नियंत्रण करना। सरकार पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सरकार का ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार पर नियंत्रण करने का काम कॉमन सभा करता है। द हाउस ऑफ कॉमन्स हैज द राइट टू ओवरसी गवर्नमेंट policies and actions. It ensures accountability by the questioning the prime minister and ministers and engaging in public debates. तो इसका तीसरा काम है सरकार पर नियंत्रण करना। कॉमन सभा के सदस्य चूंकि जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए कॉमन सभा के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तथा सरकार को सदैव सावधान रखते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन्स, इस प्रकार कॉमन सभा सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण का काम करती है। कॉमन सभा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक, तो कॉमन सभा का बड़ा निर्णायक रोल है। ये सदस्य सीधे जनता के निर्वाचित होते हैं, जनता के सुख दुख से परिचित होते हैं, इसलिए कॉमन सभा के सदस्य सरकार को से
प्रश्न पूछते हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तथा सरकार को सदैव सावधान रखते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करता है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ask question of the government, ask question of the prime minister, ask question up to the prime ministers and always keep the government alert. इससे सरकार अलर्ट रहती है। in this way the House of Commons exercise control over the government. इस प्रकार सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का काम कौन करता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। वित्त को विधेयक को पारित करना, सारे वित्त विधेयक को, बजट को पारित करना, जो शक्तियां हैं वही अधिकार भी है। तो हाउस ऑफ कॉमन की शक्ति क्या है? विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को, वित्त विधेयक माने बजट को पारित करना, सरकार का विश्वास प्रस्ताव पर बात करना, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर संसद में सरकार को 1/2+1 आधे से एक अधिक सदस्यों का बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कॉमन सभा। अगर किसी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है तो विपक्ष का अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए। परंपरा, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्थापिका, ब्रिटिश संविधान रीति रिवाज, रूढ़ी और कन्वेंशन पर आधारित है, अभिसमय पर आधारित है, कस्टम, ट्रेडिशन और कन्वेंशन पर आधारित है। इसलिए वहां की एक सभ्य परंपरा है कि जब सरकार की आलोचना करनी होती है, सम्राट किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तो देख लेते हैं कि सदन में उनका बहुमत है, तब उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं सम्राट, और कहते हैं कि एक बार आप अपना सदन में बहुमत सिद्ध कर दीजिए, अगर थोड़ी मेजॉरिटी इधर उधर है तो सरकार पर यह विश्वास मत हासिल करने के लिए सम्राट कह सकते हैं। अगर बहुमत बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत आसपास करीबी बहुमत है, तो वह बहुत सरकार से कहते हैं कि आप लोग कॉमन सभा में बहुमत सिद्ध कर दीजिए। तो इससे विश्वास का मत हासिल करता है, माने बहुमत हासिल करता है, मेजॉरिटी को गेन करती है गवर्नमेंट, तो इसे विश्वास मत कहते हैं। अगर सम्राट को ऐसा लगता है या विपक्ष को लगता है कि सरकार का बहुमत नहीं है सदन में, तो वो क्या कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है, और केवल विपक्ष सरकार को गिराने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके नहीं आता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए जानता है विपक्ष कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, सरकार को नहीं हटा पाएंगे, फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीका है सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना करना। तो ये इसका अधिकार है, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, और ये रीति रिवाज, परंपरा और अभिसमय का परिणाम है कि वहां कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है। और विधि का निर्माण करना आप सब जानते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भी, फंक्शन क्या है? हाउस ऑफ कॉमन का कार्य क्या है? विधियों का विधायन करना, माने विधियों का निर्माण करना। और विधि निर्माण के लिए कॉमन सभा में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उस पर कॉमन सभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द कॉमन सभा, उस पर समय का निर्धारण करते हैं कि कितने घंटे की डिबेट होगी, उस पर डिबेट होती है, फिर मतदान होता है, और मतदान के उपरांत उस विधेयक को पारित किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है वह सार्वजनिक चर्चाएं कराता है। सदन, जैसे भारत में भी उसी की नकल की गई है, ब्रिटेन से ही हमने सीखा है यह संसदीय लोकतंत्र, संसदीय शासन व्यवस्था। तो 11 बजे सदन बैठता है, 1 घंटे क्वेश्चन आवर का होता है, प्रश्न प्रहर होता है, फिर जैसे ही घड़ी की सुई 12 बजाती है तब वह शून्य प्रहर कहलाता है। उसमें संसद के सदस्य लोक महत्व के प्रश्न पूछ सकते हैं, जो लोगों से सीधे जुड़े हुए प्रश्न हैं, अध्यक्ष की अनुमति से। और 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। तो यह बहस करके, चर्चा करके, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का सबसे बड़ा मंच भी है कॉमन सभा। तो इस प्रकार कॉमन सभा
देश पर विदेश के मामले पर चर्चा करके सरकार को सावधान करती है, सरकार को अच्छा रास्ता दिखाने का काम यह कॉमन सभा करती है। तो कॉमन सभा का यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जनता के प्रतिनिधि होते हैं कॉमन सभा में, तो इसलिए जनता के सुख और दुख की चर्चा भी इसके मेंबर्स करते हैं, सदन में करते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अधिकार और शक्तियों के विषय में आप लोगों को मैंने बता दिया। यह दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है। कॉमन सभा सबसे शक्तिशाली सदन है और इस प्रकार कॉमन सभा के माध्यम से वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। बाकी सारे अधिकारों के विषय में मैंने आप सबसे